बेसिकली मैं क्वीन हूँ ना सबके लिए। मैंने अपने आप को इतना ग्रूम किया, इतना अपने आप को सेटल किया, लोगों को इतना ग्रूम किया, लोगों को इतना अच्छी जगहों पे सेटल किया। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप शीमेल है? फ्रेंड्स का, टीचर्स का क्या रिएक्शन था? टीचर्स का यही रिएक्शन होता था, वो मुझे लड़कों में बिठा देती थी। मैंने बहुत छोटी एज में शुरू किया था, ऑलमोस्ट 10-12 साल की एज में। जब मैंने फर्स्ट ब्राइड तैयार की तो उसका मुझे 500 रुपया मिला। कभी भी किसी शीमेल का हाथ का खाना पका देख लें, आप कहेंगे कि मतलब इतनी लज्जत है, इतना उसका टेस्ट ही कुछ और होगा। ना तो किसी ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, किसी घर में जाएं तो तब भी लोग अवॉइड करते हैं इन लोगों से। तो ये चीज़ें जो है ना, फिर उनको मजबूरन जो है ना वो इख्तियार करने पड़ते हैं अपने रास्ते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे इतने साल से आप डीएचए में सैलून बनाकर बैठी हैं, आपके बैक पे कौन है, कौन सपोर्ट कर रहा है? आप एक ही मोहब्बत हुई थी, उसी को लेके आज तक चलते रहे। उसने इसी तरह एक्सेप्ट किया था। तो फिर उसकी फैमिली को भी पता था, तो फिर अलग होने का उसकी मिसेस को भी पता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, हमारे माशरे में ख़ास करके जो शीमेल होती हैं उनको कहीं कोई जॉब नहीं मिलती। हकीकत बात बताऊं तो उनको कहीं इज्जत की निगाह से देखा नहीं जाता। या तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो कहीं भीख मांगती हुई नजर आएंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी फंक्शन पे वो डांस करती हुई नजर आएंगी। लेकिन आज मेरे साथ बहुत ही बहादुर, मैं तो उनको खातून बोलूंगी, अपने जैसी बिल्कुल बोलूंगी, बहुत ही बहादुर खातून हमारे साथ है, जो कि पिछले काफ़ी सालों से डीएचए में एक बड़ा ही खूबसूरत सैलून चला रही हैं। ये इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी सारी स्टोरी कि इनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि ये एक स्पेशल है, ये शीमेल है, और इनके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था और इनका खुद का क्या रिएक्शन था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमने जो नाम सुना है वो तो विक्की क्वीन सुना है, आपका ओरिजिनल नेम क्या है? नहीं, मेरा ओरिजिनल नेम विक्की ही है, इसलिए कि मैंने ओरिजिनल नेम बताना नहीं। अच्छा, बताना नहीं था लेकिन हमें पता था आपका ओरिजिनल नहीं, नेम। बेसिकली मैं क्वीन हूँ ना सबके लिए। मैंने अपने आप को इतना ग्रूम किया, इतना अपने आप को सेटल किया, लोगों को इतना ग्रूम किया, लोगों को इतना अच्छी जगहों पे सेटल किया। तो जो क्वीन होती है ना, वही सब कुछ कर सकती है। वही सब कुछ करती है। और मैंने बेसिकली अपना नाम इसलिए क्वीन रखा। आपने क्वीन खुद बाद में रखा? हाँ, क्वीन मैंने खुद रखा। विक्की फैमिली ने रखा था? हाँ, विक्की फैमिली ने रखा था, और मुझे क्वीन का शौक, मुझे क्वीन लगता था अपने आप को कि मैं क्वीन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से आप वाकई ही क्वीन है। अच्छा, भी मैं भी आपको विक्की नहीं, मैं आपको क्वीन बुलाऊंगी। अच्छा, तो क्वीन, मुझे ये बताएं कि फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप शीमेल है? एक्चुअली फैमिलीज को ना, आपको फर्स्ट डे जब आप पैदाइश होती है ना, फैमिलीज को तभी ही पता चल जाता है। तो मेरी फैमिली का जो रिएक्शन था वो ये था कि शायद हम इस पे कोशिश करें तो ये मतलब अपना चेंज हो जाए। तो मैंने जब 5-6 साल की मेरी एज हुई तो 6-7 साल में ही मुझे ना थोड़ी सी फीलिंग जो थी ना, बिल्कुल लड़कियों वाली थी। लड़कियों वाली? मेरी अक्सर मदर ना मुझे शॉपिंग के लिए या कपड़े चेंज करा, कपड़ों के लिए बोलना, तो मैंने उनको कहना कि मैंने पैंट्स और ये जो लड़कों वाले कपड़े होते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। और अच्छा, शुरू से खुद को एक लड़की बनाया? मैंने शुरू से, तब ना बहुत टाइम पहले की बात है, तब ना जूतियाँ, हील वाली जूतियाँ मुझे पहनने का शौक था। अक्सर मुझे मेरी मदर ने ईद पे या कहना शॉपिंग के लिए, तो मैंने उनको कहना कि मैंने हील वाली जूती लेनी। अच्छा। उन्होंने कहना तुमने क्यों हील वाली जूती लेनी? मैंने बाजार से वापस आ जाना, बट मैंने फिर नहीं पहनना, इसलिए कि मेरी फीलिंग जो थी ना बचपन से ही लड़कियों वाली। वो ही बच्चों वाली जिद, जैसे हम अपने बचपन में करते थे, नहीं मैंने यही हील वाला जूता लेना है। तो कभी अब्बा ने या बहन भाइयों ने कहा नहीं कि आप एक लड़के की तरह रहें, एक लड़का बन के जिए? मेरे ना एक्चुअली अब्बू की तरफ से थोड़ा सा था, जब मुझे वो मेरे बाल थोड़े, मुझे कहना कि मैंने लंबे बाल रखने हैं, इसलिए कि मैं लड़की हूँ, मुझे पोनियाँ करनी और ये वो। तो मेरे अब्बू ने ना मेरे बाल कटवा देने, और मैंने 2-2 दिन बेड के नीचे घुस के शीशा लेके रोते रहना। अच्छा कि लंबे बालों का शौक था ना? एक्चुअली वो फनी मुझे लगता था, अब सोचूं तो मुझे फनी लगता है, बट वो मेरे अब्बू ना, फिर वो ज़ाहिर माशरा हमारा ऐसा था, आपको पता है लोग इतनी बातें करते हैं, तो वो कोशिश उन्होंने पूरी की कि हम ये चीज़ को चेंज कर सकें, मगर वो नहीं कर पाए, इसलिए कि मेरी अंदर से फीलिंग्स नहीं थी। और फिर मैंने उनको बोला कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो आप कोशिश करें कि इसको आप अपने माइंड को
प्रिपेयर करें, मुझे ना चेंज करें, मुझे ना चेंज करें। ये तो हो गई फैमिली की बात। जब आप स्कूल गई, फ्रेंड्स का, टीचर्स का क्या रिएक्शन था? टीचर्स का ये रिएक्शन होता था, वो मुझे लड़कों में बिठा देती थी। वहां पे भी लड़की लड़के वाला? हाँ, वहाँ पे भी ऐसे ही था। टीचर्स मेरी, हालांकि मैंने टीचर्स को बहुत अपने काम से, मुझे ना दरअसल शुरू से शौक था मेकअप का और थ्रेडिंग करना और ये अच्छा। चीज़ें। मैंने बहुत छोटी एज में शुरू किया था, ऑलमोस्ट 10-12 साल की एज में वाकई? मैंने सैलून शुरू, मतलब मैंने काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा। और जब मैंने सबसे पहली ब्राइड तैयार की थी, आज से इतने साल पहले की बात है, जब मैंने फर्स्ट ब्राइड तैयार की तो उसका मुझे 500 रुपया मिला। अच्छा, अभी तक याद है मैंने पहली दुल्हन तैयार की थी। मैंने उसकी बेटी को भी तैयार कर दिया। वाह जी वाह। तो मतलब ये पार्लर का बचपन से शौक था, मुझे तो फिर बचपन- सीखा कहाँ से? मुझे गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, मतलब कहीं से नहीं सीखा? मैंने किसी से नहीं सीखा। मैंने ग्रूम किया अपने आप को। जब मैंने जॉब स्टार्ट की, बलिस्मा सैलून था डीएचए में, और वो आपकी बहुत अच्छी थी, मिसेस बशारत, और मैं आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट हमेशा करती हूँ और करती रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ग्रूम किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेकअप मुझे आता था, उन्होंने ग्रूम किया था मुझे। ग्रूम। कितने साल से ये पार्लर चला रही है? 18 साल हो गए। 18 साल से? मतलब 18 साल से मैंने बहुत से देखे हैं जो फीमेल होते हैं ना, उनको माशरे में इज्जत नहीं दी जाती। वो कहीं ना कहीं या तो डांस करते हुए नजर आ रही होंगी, या किसी इशारे पे खड़े होके मतलब भीख मांगते हुए नजर, कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमारा माशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता इस चीज को। एक्चुअली ना हम लोग खुद भी गलत होते हैं। अगर वो लोग चाहें तो वो ये सब कुछ नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल। अगर वो चाहें तो वो अपने, उनके अंदर बहुत से गेट्स होते हैं, बहुत से हुनरमंद होते हैं। आपको कभी भी किसी फीमेल का हाथ का खाना पका देख लें, आप कहेंगे कि मतलब इतनी लज्जत है, इतना उसका टेस्ट ही कुछ और होगा। अलग होता है, इसलिए कि वो बहुत दिल से सब कुछ करते हैं। आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। आपको पहले ज़माने में जब हम लोगों ने शुरू किया तो तब 3-4 लोग होते थे। खावर रियाज होते थे, अतर शहजाद होते थे, और उस दौरान में मेरा और एक हनी लड़का था, क्रिश्चियन था, तो उसका नाम बहुत ज़्यादा था। मैंने उन लोगों से ना बहुत ज़्यादा हेल्प लेने की कोशिश की, मगर वो लोग नहीं किसी को हेल्प करते थे। मैंने खुद अपने अंदर पे, अच्छा मेरा मजबूत इरादा था, मेरा एक मकसद था कि मैंने कामयाब होना है, और मैंने बहुत कम टाइम में अपना सैलून बनाया था। जबरदस्त। खावर ये जो है मून बबलू, उन्होंने अब आके, मून तो शायद आई थिंक शायद अभी भी मून या बबलू जॉब कर रहा है, और एक ने सैलून बनाया, और मैंने उससे पहले बहुत देर पहले बना लिया था, इसलिए कि मुझे, मेरे अंदर जज्बा बहुत है। आप सैलून से पहले क्या करती थी? कुछ भी नहीं। फ्री रहती थी? नहीं, मैंने अपने घर में एक छोटा सा सैलून बनाया हुआ अच्छा, था। घर पे बनाया था? जब मैंने शुरू किया था तो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। मैंने एक ड्रेसिंग टेबल के आगे काम शुरू किया था, और मेरे एरिया में बहुत मेरा नाम था। बहुत लोग मेरे से फेशियल्स, थ्रेडिंग, मेरी थ्रेडिंग बहुत मशहूर थी, अच्छा। मेरी आईब्रोज बहुत मशहूर थी, उससे मैंने क्लाइंट बहुत बनाया। जैसा कि मैंने कहा कि हमने अक्सर फीमेल्स को डांस करते हुए देखा, तो कभी आपने नहीं सोचा या कभी आपको फोर्स नहीं किया गया? आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आपके गुरु भी होते हैं, बिल्कुल। तो कभी आपके गुरु ने फोर्स नहीं किया कि आप जाएं डांस करें, हमारा ये पैशन नहीं है, हमारा जो पैशन है हमें उसी में रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गुरु नहीं कहते, इसलिए कि आपकी अपनी पसंद होती है, आपने किस शोबे, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। इसलिए कि ज़्यादातर लोग फीमेल इसी वजह से है कि उनको ना कोई चीज़ मिलती नहीं है। मिलती नहीं है। आप किसी ऑफिस में चले जाएं तो ऑफिस में उनके कोई ऑफिसर होते हैं या कोई सबसे पहले तो हैरत भरी निगाहों से देखते हैं। निगाहों से देखते हैं। आप एंटर हो जो तो आपको इतनी हैरानगी से देखेंगे। फुल बेचारे ने गेटअप चेंज किया होता है, पैंट शर्ट पहनी होती है, मगर जो अंदर से फीलिंग्स होती है ना, वो नहीं जा रही होती। नहीं जा रही होती। आपकी अदाएं दिखा देती हैं कि आप क्या हो, आप क्या तो हो। वो नहीं आपको जीने देते। फिर क्या करेंगे मजबूर होके, ना तो किसी ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, किसी घर में जाएं तो तब भी लोग अवॉइड करते हैं इन लोगों से। तो ये चीज़ें जो है ना, फिर उनको मजबूरन जो है ना वो इख्तियार करने पड़ते हैं अपने रास्ते। या तो वो फिर मांगने पे लग जाते हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता तो पेट पालने के लिए मांगने पे चले जाते हैं, या वो डांस में चले जाते हैं, मेले करना शुरू कर देते हैं, बहुत चीज़ें। फिर उनको जाहिर है वो ऑलरेडी वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो फिर उनको दूसरी तरफ जाने का ना इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहते हैं अब ये कर रहे हैं तो मिलता पे तो खाओ, तो चुप करके सोओ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे इतने साल से आप डीएचए में सैलून बनाकर बैठी हैं, आपके बैक पे कौन है, कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? कोई भी नहीं, खुद ही? अल्लाह। अच्छा, अल्लाह कर रहे हैं। जाहिर बात है, अल्लाह तो सबको करते हैं। ऐसे नहीं, वही करते हैं। आप जब तक आपकी नीयत अच्छी हो, आप लोग आप दुनिया के साथ अच्छे चल रहे हो, तो फिर आपको अल्लाह ज़रूर सपोर्ट करता है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा बहुत ही खूबसूरत सैलून है आपका।
नहीं, इतना खूबसूरत नहीं, लोगों ने बहुत बहुत खूबसूरत सैलून बनाए, मगर मैंने जो कुछ भी किया ना अपनी मेहनत से और अपनी अर्निंग से किया। मेरा कोई और बिजनेस नहीं है कोई इसके और अलावा बिजनेस नहीं है। कि मैं उधर से आ रहे हैं पैसे तो इस पे लगाए जाए। लोगों की बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं है। ना मैंने डांस करना है, ना मैंने गलत काम करना है, ना मैंने कोई, एक ही मोहब्बत हुई थी, उसी को लेके आज तक चलते रहे। फिर वो खत्म हुई तो उसके आपने बाद कुछ जिक्र नहीं किया, मैं आपसे अगला सवाल यही करने लगी थी, कभी मोहब्बत हुई आपको? हाँ, मोहब्बत हुई थी, तो हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी, बहुत टाइम रही। उनको पता था आपका? हाँ हाँ, उसने इसी तरह एक्सेप्ट किया था मुझे। तो फिर उसकी फैमिली को भी पता था, तो फिर अलग होने का उसकी रीजन? मिसेस को भी पता था। अच्छा, शादीशुदा दे नाल मोहब्बत करन दा फायदा? वो शादीशुदा नहीं था, वो था कवारा। अच्छा उसने मेरे बाद शादी की थी। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, अभी तो मैंने देखा कि बहुत से फीमेल आपस में शादियां हो रही हैं उनकी, ये नहीं क्या नहीं, सीन है? आपस में नहीं होती किसी की भी शादी, फीमेल के साथ फीमेल की मैंने शादी कैसे? टिकटॉक पे अक्सर देखा है ना। नहीं नहीं नहीं, वो शादी नहीं होती। एक्चुअली ना हम लोगों को फैमिलियों में कोई नहीं एंटर करता। जैसे कि आप किसी की शादी होगी तो वो फैमिली वाइज हमें नहीं बुला सकते। वो कहते हैं आओगे, लोग बातें करेंगे, हम गेटअप चेंज करके भी जाए ना तब भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तरह तरह के लोग होते हैं। शादी जिसके घर होती है उसके आगे ससुराल वाले, फिर हर किसी को बंदा समझा नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी इवेंट्स जो होते हैं ना वो हम अपने लिए अच्छा, करते खुद हैं, ही करते हैं, शादी नहीं शादी होती नहीं किसी। होती। ये एक कहते हैं कि हम लोग ना एक रोटी की एक रस्म करते हैं जिसमें पूरे लाहौर के और हिंद से सारी जगहों के ना जी जी। शीमेल जमा होते हैं। अच्छा और वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें बहुत अच्छी खाना करते हैं। अच्छा। उसमें हम ये रस्मो रिवाज करते हैं, मतलब अपने आप को सारे खुश शौक करने के- पूरे करते हैं। शौक पूरे करते हैं। ठीक। शौक इस तरह पूरे होता है कि उसमें हमारे खाने, जो 3 टाइम के खाने बनते हैं, सारे देसी घी में बनते हैं। अच्छा जो मेहमान आते हैं उनको बहुत अच्छा सा कपड़े, चीज़ें, बर्तन, ये चीज़ें देते हैं। मतलब वो शादी वाला हिसाब हो जाता है। अच्छा, ये शादी वाली बात तो आपने कर ली, लेकिन एक मैंने कहीं से सुना था, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी कि जब इनकी डेथ होती है तो इनको रात में लेकर जाते हैं दफन करने के लिए। बिल्कुल। ये सारे रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। नॉर्मल लोगों की तरह, जैसे फैमिली वाइज सम टाइम होता है कि हम लोग सारी ज़िंदगी अपने घरों में नहीं जा सकते। जब ये वाला टाइम आता है तो अक्सर घर वाले ले जाते हैं। अगर नहीं घर वाले लेके जाते तो जो हमारे गुरु होते हैं या उनके सारे होते हैं तो वो अपने तरीके से हमें इसी तरह किया जाता है। जो आप लोगों की रस्म और रिवाज है उसी तरीके से दफनाया जाता है, उसी तरीके से। तो मतलब ये सारे रूमर्स हैं जी, दीवार तोड़ते हैं, वहां से नहीं निकल नहीं जाते नहीं हैं, ये नहीं, बकवास बिल्कुल है, गलत लोगों है। ने फैलाई हुई है अच्छा, बकवास। लोगों ने बहुत सी चीजें ना हम लोगों के बारे में फैलाई हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने खुद बहुत से लोगों के साथ जाके देखा, बहुत सी फौतगियों पे भी गए, सब कुछ किया, कुछ भी ऐसा नहीं, नॉर्मल लोगों की तरह जाते हैं हम लोग। मेरे भी मतलब बहुत अच्छे थे, मेरी दोस्ती भी थी उनके साथ, तो हमारे बड़े थे, गुरु ही थे। तो उनकी डेथ हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोड़ा, बहुत कुछ, उनका प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, उनके चेलों ने ले लिया सब कुछ। बनता भी उनका था, जाहिर उनकी औलाद तो वही थी ना बेसिकली, जिनके साथ उन्होंने टाइम गुजारा था अपना ज़िंदगी का। तो उनकी फैमिली आई, फैमिली ने उनका जनाजा वगैरह सब कुछ उन्होंने किया था। अच्छा। हाँ, मगर वो जो खाना होता है और जो रस्म रिवाज होता है, जो भी मतलब रस्म रिवाज तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे कहते, जो भी खाना शाना जो भी उधर सारा खर्चा मतलब होता है, नॉर्मली जैसे डेथ पे चेले होते करते हैं, हैं, चेले हम लोग करते हैं, मतलब वही। क्वीन, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपका सैलून देख के, कि ये एक ऐसी बाहिम्मत खातून, मैं इनको खातून बोलूँगी, आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल मेरे जैसी एक लड़की है, और हिम्मत है कि इतने साल से DHA में इतना अच्छा सैलून बनाकर बैठी हैं। बहुत सी औरतों के लिए, बहुत सी फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मुझे ये कि सब लोग मेहनत करो, मेहनत से आप लोग बहुत चीज़ें हासिल कर सकते हो। तो अगर आप मेहनत नहीं करते तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। ये चीज़ें दुनियावी हैं, मांगना कितनी देर तक मांग लोगे, एंड ऑफ द कुछ भी नहीं है। अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को जाके जवाब देना है। तो इसलिए आप अपनी बेहतर से बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी को गुजारें। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।